हेलो प्यारे विद्यार्थियों, पूरम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कीमत की परिभाषा। मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है वह उस वस्तु या सेवा की कीमत कहलाती है। मुद्रास्फीति की परिभाषा। सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि की स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति का मापन। मुद्रास्फीति को किसी निर्धारित कीमत सूचकांक में समय के साथ साथ होने वाले आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन में नापा जाता है। मुद्रा का मूल्य। मुद्रा का मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है, जो कि मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने की क्षमता को दर्शाता है। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि, औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि, सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर, बढ़ती जनसंख्या से वस्तुओं और सेवाओं की उच्च मांग, अन्य कारणों में महंगे आय का उच्च स्तर, अप्रत्यक्ष करों का ऊंचा स्तर, मजदूरी दरों में वृद्धि, इन समस्त कारणों के सम्मिलित प्रभाव से मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है और वस्तुओं की कीमतें हैं बाजार में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगती हैं। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय। मौद्रिक उपाय। भारत का केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रा की मात्रा, साख की उपलब्धता तथा ब्याज दर को प्रभावित करके समग्र मांग को कम करने तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है, जिसके फलस्वरूप बाजार में वस्तुओं की पूर्ति है वो बढ़ जाती है। दूसरा उपाय राजकोषीय उपाय। भारत सरकार द्वारा लगाए गए करारोहण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण में परिवर्तन करके समग्र मांग को नियंत्रित करने तथा समग्र पूर्ति बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है, जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आता है। भारत में गरीबी के कारण, इसमें प्रमुख कारणों में है पहला कारण सामाजिक कारण, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, जन्म, विवाह तथा मृत्यु पर आयोजित कर्म कांडों में अत्यधिक व्यय और सामाजिक विभेद के कारण। दूसरा कारण है आर्थिक कारण, औद्योगिक तथा कृषिगत आय का कमी, भारत की जनसंख्या का कृषि पर अत्यधिक निर्भर रहना। तीसरा कारण है राजनीतिक कारण, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, गरीबी नियंत्रण की योजनाओं का सही ढंग से लागू नहीं होना और जनता को प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलना। इन समस्त कारणों से भारत में गरीबी की स्थिति पैदा होती है और अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो बहुत तीव्र से बढ़ रही है। भारत में गरीबी के अन्य कारणों में शिक्षा का निम्न स्तर, उद्यमी प्रवृत्ति का अभाव, रोजगार परक तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, कमजोर आधारभूत संरचनाएं, पूंजी निर्माण का अभाव और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव तथा आय का निम्न स्तर, जिसके फलस्वरूप गरीब जनता है वो और गरीब होती जा रही है और गरीबी का स्तर बढ़ता जा रहा है। भारत में गरीबी निवारण के प्रमुख उपाय। पहला, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार हो, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो, सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण और लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभ पहुँचे, तभी गरीबी नियंत्रण में आ सकती है। अनेक योजनाओं के बाद भी लक्षित व्यक्ति या समूह तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचना ही गरीबी का मूल कारण है। बेरोजगारी के प्रकार। मौसमी बेरोजगारी। ऐसे व्यवसाय
जो वर्ष की एक निश्चित अवधि तक रोजगार देते हैं और शेष अवधि में व्यक्ति बेरोजगार रहता है, मौसमी बेरोजगारी कहलाती है, जैसे कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग। संरचनात्मक बेरोजगारी विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती है, जिसके फलस्वरूप देश के किसी एक भाग में रोजगार की मांग बढ़ जाती है तथा दूसरे भाग में रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, तो ऐसी बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। तकनीक की बेरोजगारी उत्पादन की तकनीक में सुधार एवं नवीन मशीनों के प्रयोग से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वह तकनीक की बेरोजगारी कहलाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी जब किसी एक ही व्यवसाय को करने वाले व्यक्ति बहुत अधिक हो जाते हैं या कार्य बदलने के कारण या हड़ताल या तालाबंदी के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है, तो ऐसी बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। यह बेरोजगारी अस्थायी प्रकार की होती है। चौथी है चक्रीय बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित परिवर्तन के फलस्वरूप कभी उतार कभी चढ़ाव, ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। छिपी हुई बेरोजगारी कई बार ऐसा लगता है कि व्यक्ति कार्य कर रहा है लेकिन वास्तव में उसका योगदान शून्य होता है, यानी कि यदि उस व्यक्ति को या उसके श्रम को हटा दिया जाए तब भी कुल उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन या कमी नहीं आती है, तो ऐसी बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी के कारण रोजगार पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव। भारत में साक्षरता और शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षित बेरोजगारी की नई समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि ये शिक्षा और प्रशिक्षण रोजगार परक नहीं है। शिक्षा प्राप्त और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में भी व्यक्ति रोजगार में नहीं लग पाता है। दूसरा कारण बढ़ती जनसंख्या एवं श्रम शक्ति। भारत की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, उसके अनुपात में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। अनुपयुक्त तकनीक। भारतीय कृषि और उद्योगों में आधुनिक तकनीक का तेज़ी से विकास किया जा रहा है। ये तकनीक पूंजी श्रम को बचतकारी है, लेकिन इस तकनीक के फलस्वरूप लोग बेरोजगार रह जाते हैं, तो नवीन तकनीक भी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न कर रही है। रोजगार विहीन आर्थिक विकास। विकास का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो रोजगार परक नहीं है, जिसमें रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ रही है। व्यवस्थित नियोजन का अभाव। जो नियोजन या जो योजनाएं बन रही हैं वो व्यवस्थित नहीं है, जिसके फलस्वरूप रोजगार परक समस्याएं पैदा होती हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। पूनम क्लासेस यूट्यूब चैनल आपके ऑनलाइन एजुकेशन में लगातार साथ बना हुआ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो हैं लगातार आप देखते रहें। एक वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और लगातार आप शिक्षा से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।